खबरों का कंप्लीट बुलेटिन मतलब 10 बजे रात, पूरे दिन की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। शुरू करते हैं। एक पुरानी बात थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह कहा जाता था पार्टियों की तरफ से। लेकिन अब मंदिर भी बन जाएगा, तारीख भी अमित भाई शाह ने बता दी। त्रिपुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने लोगों से टिकट बुक कराने के लिए भी कहा है। अमित भाई शाह ने यह कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान में भाजपा का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे, बात वहीं आ गई कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। तो राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक एक शब्द अमित भाई शाह के हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल हो जाने दीजिए, मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने आएगी। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इधर एक और बड़ा फैसला आया है। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर का पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2019 के नोटिफिकेशन में पारसनाथ पर्वत क्षेत्र के प्राकृतिक और पर्यावरण क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार एक संकल्प पत्र जारी कर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की तैयारी में थी, जिसका जैन समाज मुखर विरोध किया। पूरे देश में जैन समाज आंदोलित हो गया। यहां तक एक जैन मुनि ने विरोध में अपने प्राण त्याग दिए। अब रोक लग चुकी है। जाहिर है प्रशासन, प्रदेश और देश की सरकार भी समझ रही है कि मुद्दा कितना गंभीर, संवेदनशील, भावनात्मक हो चुका है। इसलिए इस पर जल्दबाजी कतई ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वो जल्द ही जिलों का दौरा और समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश देंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके बीते करीब 1 महीने से छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में हैं, क्योंकि राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। इस वजह से राज्यपाल सरकार और कांग्रेस के निशाने पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो जल्दी जिलों का दौरा कर समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश देंगे। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने दौरों का समर्थन करते हुए राज्यपाल पर निशाना साधा। लखमा का कहना है कि राज्यपाल का अधिकार है, वो कहीं भी जा सकती है। माननीय राज्यपाल महोदय को बस्तर में दौरा करे, सरगुजा चरा करे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जब बड़ा रोना फंसा हुआ है उनको मदद करे और स्वागत होगा। लखमा ने मौका मिलते ही आरक्षण संशोधन विधेयक के बहाने एक बार फिर राज्यपाल पर निशाना साधा। राज्यपाल का विवेक है, जिला का दौरा करे, प्रदेश का दौरा करे, मैं रुकने वाला कौन? असली गलती है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है। देखना होगा कि राजभवन वर्सेस सरकार की तनातनी कब खत्म होती है। इधर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच सीक्रेट सीडी के आने से सियासी गलियारों में तपिश जरा बढ़ गई है।
नेताओं के तेवर गर्म हैं और जुबान से वो आग उगल रहे हैं। एक और सीक्रेट सीडी है तो दूसरी ओर सीक्रेट बातचीत भी है। जरा माजरा क्या है पूरा रिपोर्ट में देखिएगा। सुबह गृह मंत्री से मुलाकात, रात को मुख्यमंत्री से बात। एक तरफ सीडी की आड़, दूसरी तरफ वीडी परवार। मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, जनाब माजरा क्या है? असल में मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी आरएसएस नेताओं की सीक्रेट सीडी का दावा किया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले तो सीडी सार्वजनिक करने का चैलेंज दिया, इसके बाद औकात पर सवाल उठा दिए और फिर मर्यादा का भी पाठ पढ़ा दिया। अब गोविंद सिंह ने वीडी शर्मा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैंने आमंत्रित किया है, जिस दिन आएंगे हमारे निवास पे हमको माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे और सीढ़ी दिखा देंगे। औकात बताई थी तो मैंने बता दिया, औकात तो आपकी है, सत्ता में दबाव डाल के गैर कानूनी अपने परिवार के लोगों को, ससुर को, परिवार के सदस्यों को अच्छे पदों पर बैठा कर लूट करवाएं। गोविंद सिंह का साथ देने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मैदान में आ गए हैं। कमलनाथ ने कहा उन्होंने सीक्रेट सीडी देखी है, लेकिन इसे सार्वजनिक करने पर प्रदेश की बदनामी होगी। इधर बीजेपी इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स करार दे रही है। सीडी मैंने भी देखी थी और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उनकी 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही है। देखिए कमलनाथ जी किसको धमका रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं? अपने पार्टी के कोई नेता को लेकर ये बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये पहले भी कह चुके हैं कि हमारे पास सीडी है। पहली बात तो ये कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और आपके पास में साक्ष्य कोई है तो आपने सबमिट क्यों नहीं किया? इतना ध्यान जितना इस सीडी पे दे रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इतना विधायकों पे दे लिया होता तो गिरती काहे को सरकार। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में सीडी की एंट्री के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से आरोपों की बौछार हो रही है। तो बौछार तो दोनों ओर से हो रही है। रायपुर में एनआईटी के सामने बनाई जा रही चौपाटी का बीजेपी विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत, सांसद सुनील सोनी के साथ भाजपा के नेता अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। सोनी ने शासन से यह सवाल किया है कि ये चौपाटी किस फंड से बन रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं राजेश मूणत ने कहा कि एजुकेशन हब में चौपाटी बनाकर माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। बीजेपी पार्षद दल ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचा और फंड के दुरुपयोग को लेकर कंप्लेन की। वहीं महापौर एजाज डेबर इस मामले में भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट खुद भाजपा की सरकार के समय लाया गया, कांग्रेस इसे पूरा कर रही है। चुनावी स्टंट के लिए भाजपा अपने ही प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। धरने के नाम पर पुलिस कह रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है तो स्थायी बनेगा तो क्या रहेगा। तो और यहाँ पर अगर अवैध काम होगा उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये मेरे प्रश्न है और अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो हठधर्मिता छोड़कर यहाँ से उसको हटाए और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, ऑलरेडी वहाँ पर छोटी मोटी सुविधा देने के लिए कैंटीन भी होती है, बैंक भी होती है, डाकघर भी होते हैं, खेल के मैदान भी, तो ये सब चीजें होती है। और जब ये एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा बना हुआ है, जहाँ पर हमारे एनआईटी है, जहाँ पर विश्वविद्यालय है, जहाँ पर संस्कृत कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, के द्वारा जो चौपाटी का निर्माण विज्ञान महाविद्यालय और रविशंकर यूनिवर्सिटी के बीच में जो करवाया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। हमारा सवाल ये है कि जब ये 3 साल पहले जब इसका भूमि पूजन हुआ था, तब कहा गया था कि यहाँ पे यूथ हब और ग्रीन कॉरिडोर के नाम से इसका भूमि पूजन हुआ और जनता को धोखे में रखकर यहाँ पर अचानक से चौपाटी का जो निर्माण किया जा रहा है वो अनुचित है। हमने आज सीओ से समय लेकर इस विषय में उनको ज्ञापन सौंपा है। कई करोड़ रुपया वहां पर खर्चा करके आपने एस्ट्रोटर्फ लगाया, कई चीज वहां पर आपने ऐसे खर्चा कराई जो जहां जिसका कोई यूज ही नहीं है। वही पैसों को अगर आप सुभाष स्टेडियम में कहीं इस्तेमाल करते तो खिलाड़ी वहां खेलते। आज एस्ट्रोटर्फ का हाल जाके देख लो, आज जाके वहां लाइट जाके देख लो। और ये यूथ हब की बात करते हैं, जिसका प्रस्ताव वो खुद देते हैं, जिसको दिखाने वो खुद जाते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। चूंकि कल से मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं, यानी हो सकता है कि कल मध्य प्रदेश में बिजली ना आए।
क्योंकि 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के बिजली कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलित हैं। बिजली कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा कल से हड़ताल पर जा रहा है। मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने जा रहे हैं। शुक्रवार से होने वाली हड़ताल को लेकर शासन को पत्र भी लिखा है। बिजली कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि हड़ताल में बिजली विभाग के 6,000 संविदा कर्मचारी, 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी, 19,000 नियमित कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, आउटसोर्स का संविलियन और वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन बहाली, डीआर वृद्धि के साथ वेतन विसंगति दूर करना शामिल है। विद्युत अधिकारी कर्मचारी 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसमें 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों का बहाली, संविलियन एवं वेतन वृद्धि, ओपीएस लागू किया जाए, पुराने पेंशनरों का डीआर बढ़ाया जाए, हर एक विभाग की वेतन विसंगति उसे दूर किया जाए एवं फ्रिंज बेनिफिट लागू किया जाए। बिजली कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का दावा है कि शासन ने लंबे समय से की जा रही इन मांगों पर अब तक चर्चा नहीं की, न ही कोई सकारात्मक रवैया दिखाया। लिहाजा इस हड़ताल से ठप होने वाली बिजली सेवा की जिम्मेदार भी सरकार है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ में होने वाली परेड में इस बार छत्तीसगढ़ की मौजूदगी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के झांकी के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री इसे बता रहे कि ये हमारे साथ भेदभाव किया गया है। 26 जनवरी आने वाली दिल्ली के राजपथ पर दुनिया के सामने देश की शक्ति और संस्कृति का एक बार फिर प्रदर्शन होगा। देश के सभी राज्य प्रयास करते हैं कि परेड में राज्य की सबसे बेहतर छवि जाए। परेड में किसी भी झांकी के शामिल होने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत हर राज्य को परेड में शामिल होने के लिए झांकी की थीम प्रविष्टि भेजनी पड़ती है। इस साल भी छत्तीसगढ़ ने अपनी एंट्री भेजी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन पर आधारित झांकी का प्रस्ताव भेजा, जिसका चयन नहीं हो पाया। इस बात से छत्तीसगढ़ सरकार निराश है। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ फिर भेदभाव किया है। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं, अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की खुद प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर चुके हैं। बुधवार को ही सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा सदस्यों के लिए विधानसभा में मिलेट लंच का आयोजन भी किया था। जल विजन 2047 विषय पर आज से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जल विजन 2047 पर मंथन चल रहा है, जिसे संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम हो रहा है और निवेश भी जारी है। इस दिशा में राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया था, अब प्रदेश में जल नीति बनाई जा रही है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। लेकिन मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान 1-1.5 महीने में मध्य प्रदेश की जल नीति, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स शामिल होंगे। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में बेहतर काम हो रहा है। हम 47% घरों तक नल से जल दे रहे हैं। 45 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि जल अमृत है और उसे सहेजने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता इन दिनों अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर जमीन तलाशने में जुटे हैं। भाजपा हाईकमान ने आरक्षण, धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, पीएम आवास जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों और टिकट के दावेदारों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और सरकार के प्रति नाराजगी को लेकर अपने इलाके में छोटा छोटा आंदोलन करने को कहा है। तो क्या अब आंदोलन प्रायोजित होगा, प्लान किया जाएगा, कोई विषय नहीं होगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर चुनाव आ रहा है तो प्रायोजित आंदोलन क्यों होगा? कई बड़े सवाल हैं। बहरहाल सुनते हैं। इस सरकार का काम केवल भ्रम फैलाना है, आरोप लगाना है और जनता को दिग्भ्रमित करना है। तो ये जो दिग्भ्रमित करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जमीनी जो हकीकत है जाकर के उसको जनता के सामने रखे और रख करके कांग्रेस को बेनकाब करे
ये हमारी नीति होगी और आगे भी हम करेंगे। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। लेकिन आगे देखिए हमारे सहयोगी अविनाश कर के साथ लॉकअप।